गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम आदित्य सर। इससे पहले हम लोगों ने क्लासेस जो हो रही थी स्कूल में, जो क्लासेस हो रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सिविक्स। तो सिविक्स में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था, और जो भी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते थे, कोलिशन कोलिशन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा था। और ये भी जाना था कि किस तरीके से इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। इसमें आपको ये बताया गया कि डायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे। तो चैप्टर 2 खत्म कर दिया इसमें, क्योंकि बच्चों ने इंसल्ट्स भी लॉस का है, ठीक है। सब रीजन का पास भी हम आज के चैप्टर में जानेंगे। ये चैप्टर जो है यॉफी का अगर है तो सबसे पहले जो अलार्म अर्थ अर्थ और लिविंग जो एक हर चीज बाकी सारी चीजें हो गया हो चल बेनस हो गया क्योंकि ऑर्गेनिक एक्टिविटी करना है और यूज रहा है। तो जैसे हम लोग वर्ड डिफाइन अर्थ सिंगल फिट प्लैनेट सिस्टम और सिंगल प्लैनेट आपको यहाँ की क्या हम लोग एक्सटीरियर पास आ गए हमारे आगे यहाँ पे कि हम बताओ आगे क्या आगे इंडियन इंडस्ट्री का मॉडर्न आगे इंडस्ट्री है आजकल इंडियन देखिए आपको ये जाओ का इंडियन पढ़ के तो आप ये और सब लिखा पार्ट लिखा पार्ट सब आपने पार्ट का कोड तो देखिए इसको क्या होगा सर क्या होगा मैं पार्ट हम और हम लोग बोले सिंपल हम जगह सिंपल बना दो मेरा स्टार और लेवल जब भी हम करते हैं हम लोग और सर्च नहीं करते हम ये हम लोग नहीं करते खोज 24 कैसे नीचे जाए ये असली सिटी ऑफ गो बियॉन्ड 5 किलोमीटर इट विल गो 5 किलोमीटर एंड गो फॉर राउंड 5 किलोमीटर बट फाउंड और सरफेस मटेरियल जिस पहले लोग लोडिंग करना शुरू करें तो हम लोग आर कर करेंगे पैसे की बेटा पानी पानी का ठीक है ठीक है ठीक है बियॉन्ड दैट हम क्रश पे हम लोग अगर भी किसी में जो स्कूल पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ 8 फिल्म है इस रिपोर्ट में देगा बट वो अपडेट लेता है ये डिफरेंट पैकेज देना है डेट हम लोग को बोले बोलना ऐसा नहीं फिंगरप्रिंट है राइट आईपैड का पासवर्ड अरे इशारे करो बोल 10 मिनट मिलता है 10 मिनट में पढ़ाता था अच्छा कोई आप ही लोग ले सही लिख रहा कुछ ईमेल तो हम लोग मैंने अभी बताया आपको कि अर्थ क्रस्ट के बारे में, ठीक है, कि अर्थ क्रस्ट जो होता है वो किसी किसी बुक में 50 किलोमीटर दिया हुआ है, किसी किसी बुक में 80 किलोमीटर दिया हुआ है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये डाटा डिपेंड करता है कि जो राइटर है बुक का उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि सर अर्थ क्रस्ट जो होता है वो सबसे पहले तो अर्थ क्रस्ट आपका क्या होगा, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होगा जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, जिस सरफेस पे हम लोग रह रहे हैं उससे 50 किलोमीटर डेप्थ में जाते हैं। कहाँ से? जहाँ हम लोग रह रहे हैं उससे 50 किलोमीटर डेप्थ में। अब देखिए अर्थ क्रस्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ क्रस्ट जो होता है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्रस्ट जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओशियानिक लेयर, ओशियानिक लेयर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। आपको ये सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट के बीच में डिफरेंस क्या आता है? तो देखिए जहाँ पे अगर हम लोग सरफेस पे रह रहे हैं, सरफेस का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिनेंट, ठीक है। आप पढ़े होंगे कि जो हमारा वर्ल्ड है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है। एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया, अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, रशियन कॉन्टिनेंट हो गया, ये सब पढ़े होंगे, अटलांटिका हो गया। तो ये सब क्या हो गया, हमारा जो अर्थ है वो मल्टीपल कॉन्टिनेंट में डिवाइड है। तो जिस सरफेस पे हम लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जिस अगर हम लोग क्या करते हैं कॉन्टिनेंट मतलब सरफेस पे जो ड्राई सरफेस है उससे हटकर अलग जाते हैं, कहाँ हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं ओशियंस में। ओशियंस में जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओशियानिक क्रस्ट उसको बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, ओशियंस के नीचे मतलब जो समुद्र हो गया, समुद्र के नीचे की जो जमीन होगी उसके नीचे डेप्थ में हम लोग जब जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ओशियानिक क्रस्ट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, द एरिया below land surface is called continental crust and the area below sea is called oceanic crust. Okay, any problem? तो देखिए अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग जो वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पे उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब देखिए तो हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या आता है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हमने मैंने क्या बताया आपको कि सबसे बिलो में आपको क्रस्ट आता है। तो देखिए यहाँ इस पिक्चर में जैसे शो किया गया है, इस पिक्चर में आपको शो किया गया है, तो ये देखिएगा इस पिक्चर में जो सेंट्रल पार्ट है, जो आपका सेंट्रल पार्ट है वो क्या हो गया, आपका क्रस्ट हो गया। और ये सॉरी सेंट्रल पार्ट आपका कोर हो गया और जो आपका आउटर मोस्ट पार्ट है वो आपका क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, ठीक है। ये जो आपका आउटर मोस्ट पार्ट है ये पार्ट ये आपका हो गया क्रस्ट।
ठीक है? जो सेंट्रल पार्ट है ये आपका हो गया कोर, और जो सेंट्रल पार्ट है, मतलब सेंट्रल पार्ट कौन-सा हो गया? ये कोर एरिया और क्रस्ट एरिया के बीच का जो पार्ट है, इसके बीच का पार्ट ये पार्ट, ठीक है? तो क्या हो गया? कोर एरिया, ठीक है? कोर एरिया मतलब अर्थ के बिल्कुल मिडल पॉइंट, और क्रस्ट मतलब अर्थ का आउटर मोस्ट पार्ट। तो द एरिया बिटवीन कोर एंड द क्रस्ट इज कॉल्ड मैंटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अर्थ का जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें तीन पार्ट आ जाता है। सबसे पहला आपका पार्ट क्या आ जाता है? क्रस्ट क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ। क्रस्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रस्ट? आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। कोर क्या हो जाएगा? सेंट्रल मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। सेंट्रल मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। कोर से भी पता चलता है, कोर का मतलब क्या होता है? सेंट्रल मोस्ट पार्ट। नाम से भी पता चला है। अगर कोर जो वर्ड है, जो हम लोग इंग्लिश में वर्ड आता है कोर, उसका भी मीनिंग हम लोग जानते हैं, तो क्या होता है? कोर का मतलब होता है जो आपका इनर मोस्ट थॉट होता है, या फिर जो आपका सेंट्रल मोस्ट पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर। ठीक है, तो जो एरिया क्या बचा? कोर हो गया सेंट्रल मोस्ट पार्ट, और क्रस्ट क्या होगा? सबसे आपका ऊपर का पार्ट। अगर ये अर्थ है तो अर्थ का जो सबसे ऊपर का पार्ट हो गया क्रस्ट हो जाएगा, और बीच में जो पार्ट है वो कोर हो जाएगा। अब देखिए, क्रस्ट और कोर के बीच में हम स्पेस बचता है, तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एरिया को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैंटल। ठीक है, समझ में आ रहा है? उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंटल। अब कहीं-कहीं बुक में, किसी-किसी बुक में आपको दिया हुआ रहेगा मीजोस्फीयर। तो जी हाँ, ये भी करेक्ट है। हम लोग उसको बोलेंगे मैंटल या फिर मीजोस्फीयर बोलेंगे। सिमिलरली या तो हम लोग उसको बोलते हैं कोर या फिर बैरिस्फीयर। ठीक है, याद रहेगा। क्रस्ट के लिए दूसरा नाम नहीं है। क्रस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। क्रस्ट 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट क्या हो जाएगा? पहला पार्ट आपका हो जाएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा ओशियानिक क्रस्ट। उसी तरीके से मेंटल क्या हो जाएगा? मेंटल को हम लोग कोई पार्ट में डिवाइड नहीं करते हैं, बस मेंटल को लेयर्स होते हैं मेंटल में भी, पर हम लोग उसको डिवाइड नहीं करते। लेकिन मेंटल का दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोस्फीयर। थर्ड आपका हो जाता है कोर। कोर में क्या हो जाता है? कोर को हम लोग बोलते हैं बैरिस्फीयर। कोर आपका क्या हो जाएगा? सेंट्रल मोस्ट पार्ट हो जाएगा। तो ये सब समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है? अर्थ का स्ट्रक्चर में हम लोग अर्थ को तीन पार्ट में डिवाइड किए। पहला क्रस्ट, सेकंड मेंटल, और फोर्थ कोर। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं क्रस्ट, मीजोस्फीयर और बैरिस्फीयर। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो हमेशा ये जो कोर हो गया या मेंटल हो गया, इसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, डायनेमिक चेंजेस होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग जानते हैं कि क्रस्ट क्या होता है। ठीक है, तो क्रस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि क्रस्ट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरा क्या होता है? ओशियानिक क्रस्ट। अब देखिए, इस पिक्चर में जैसे दिखा रहा है, इस पिक्चर में देखिए, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये आपका क्या है? ओशियानिक क्रस्ट है। तो सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे देखिएगा, ये जो ब्लू एरिया है, ये आपका क्या हो गया? ये वाटर सोर्स हो गया। ये आपका ब्लू एरिया है, ये क्या हो गया आपका? ये आपका ब्लू एरिया, ये आपका वाटर सोर्स हो गया। और ये आपका जो सियाल है, ये आपका क्या हो गया? लैंड हो गया। तो जैसे क्या होता है कि जैसे ये देखिए, ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है? हाँ? ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, तो ये क्या हो गया? ये दोनों एक दूसरे से टकराए तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, या फिर एक ऐसे हो सकता है, या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जा सकता है। तो क्या होगा? मान लीजिए टेक्टोनिक प्लेट टकराने से ये नीचे चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर फिल हो जाएगा, दैट इज ओशियन, दैट पार्ट इज कॉल्ड ओशियन। अगर दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स बनाने के बाद ऐसे हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो माउंटेन्स हो जाएंगे। अगर दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स टकराने के बाद इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो लैंड हो जाएगा। तो लैंड सिंपल में क्या है? अगर ओशियन लेवल से, जो हमारा ओशियानिक लेवल है, मतलब जो जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं ओशियानिक लेवल, अगर उससे ऊपर लैंड हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर जो हमारा जीरो वाटर लेवल है उससे नीचे अगर लैंड हो, तो वो क्या हो जाएगा? ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका एक लैंड एरिया है, ठीक है, और इस एरिया में ये आपका क्या है? यहाँ पे ये वाटर है। इस एरिया में आपका क्या आ गया? ये इस एरिया में आपका वाटर हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? 0 किलोमीटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 0 किलोमीटर। तो इस 0 किलोमीटर के ऊपर जो भी आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाएगा। इस जीरो के ऊपर आपका क्या हो जाएगा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉन्टी कॉन्टी पेन नहीं काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है। हम्म और इस एरिया के जो नीचे आपका ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? ओशियानिक ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि डिफरेंसेस क्या है? ओशियानिक क्रस्ट, अगर हम लोग सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सी लेवल से नीचे आते हैं तो ओशियानिक क्रस्ट। सिंपल लैंग्वेज में, द सरफेस एरिया above sea level, that is called continental crust. The surface area below sea level, that is oceanic crust. There is no
नीड टू थॉट अबाउट, मतलब डेफिनेशन के लिए आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन करना हो, तो कॉन्स्ट आप देखिए कहिएगा सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस क्या होता है और ओशियानिक क्रस्ट का थिकनेस क्या होता है? तो हम आपको अभी बताएँ कि इस बुक में दिया हुआ है जो क्रस्ट का थिकनेस है वो 0 टू सॉरी 8 टू 50 किलोमीटर है। तो आपका आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस होगा, आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस होगा वो क्या होगा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के लिए आपका जो थिकनेस होगा वो होगा 50 किलोमीटर। कितना होगा? 50 किलोमीटर होगा। और आपका ओशियानिक क्रस्ट के लिए थिकनेस जो होगा वो अप्रॉक्सिमेटली 10 किलोमीटर होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ थिकनेस इन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के लिए कितना थिकनेस है? 50 किलोमीटर। ओशियानिक क्रस्ट के लिए कितना थिकनेस है? 10 किलोमीटर। सो आप लोग को ये याद रखिएगा। मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ा है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या होता है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। पहला पार्ट क्रस्ट था, सेकंड पार्ट मेंटल था, फोर्थ पार्ट सॉरी तो पहला क्रस्ट, सेकंड मेंटल एंड थर्ड पार्ट कोर, ठीक है? क्रस्ट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या था? जो सी लेवल से ऊपर का लैंड होगा उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो सी लेवल से नीचे का लैंड होगा उसको बोलते थे ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है? ओ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कितना था थिकनेस? 50 किलोमीटर। ओशियानिक क्रस्ट का थिकनेस कितना था? ओशियानिक क्रस्ट का थिकनेस जो था वो हमारा कितना था? 8 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो सिमलेस मैंने जैसे पहले भी बताया कि आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूँगा। अगला टॉपिक है कि सर मेंटल क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया कि जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट के बाद जाते हैं हम लोग कोर और मेंटल। तो कोर मैंने बताया कि आपका जो सेंटर मोस्ट पार्ट हो गया, जैसे हम लोग मान लेते हैं लेट्स सपोज, ठीक है? लेट्स सपोज कि ये एक अर्थ है ये मेरा अर्थ है, ठीक है? तो अर्थ का जो सेंटर मोस्ट पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते थे? कोर बोले। अर्थ का जो सेंटर मोस्ट पार्ट था उसको हम लोग क्या बोले? कोर बोले, ठीक है? और जो आउटर मोस्ट पार्ट था उसको हम लोग क्या बोले? इसको हम लोग बोले क्रस्ट, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोले? क्रस्ट बोले। तो ये जो पार्ट है, जो कोर और क्रस्ट के बीच का पार्ट है, जो कोर और क्रस्ट के बीच का पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेंटल। समझ में आया? तो मेंटल कहाँ पे हो गया? मेंटल मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, 1 सेकंड। ये आपका हो गया कोर, ये आपका हो गया ये आपका क्या हो गया? कोर, ठीक है? कोर और इसके बाद ये क्या आ जाएगा? आप ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मेंटल। समझ में आ रहा है सबको? मेंटल मेंटल द एरिया बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर। मेंटल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेंटल? द एरिया बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्रस्ट, ठीक है? समझ में आ रहा है डिफरेंस? कोर, मेंटल, क्रस्ट इजीली है ना यहाँ पे पिक्चर से समझ में आ रहा है? हम लोग मेंटल के लिए एक और नाम बताए थे, क्या नाम बताए थे? कोई कमेंट करो। मीजोस्फीयर, ठीक है? इसके लिए हम लोग मेंटल के लिए एक और क्या नाम बताए थे? मीजोस्फीयर। क्रस्ट के लिए मैंने कोई नाम बताया? नहीं, मैंने क्रस्ट के लिए कोई नाम नहीं बताया। मैंने सिर्फ ये बताया है कि क्रस्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते थे ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कोर के लिए मैंने एक और नाम बताया, कोई बता? कमेंट कीजिए। नहीं। तो कोड के लिए एक और नाम है जिसका नाम है बैरी स्फेयर। इसको हम लोग क्या बोलते थे? बैरी स्फेयर, ठीक है? BARY, बैरी स्फेयर, ठीक है? ये एक ही सिंगल लाइन में। तो हम लोग क्या बोलते थे? बैरी स्फेयर। तो ये समझ में आ रहा है ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर, मेंटल एंड क्रस्ट? क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट, कोर एंड मेंटल? तो कहिएगा सर चलिए आपने बताया कि जो क्रस्ट का एरिया होता है, क्रस्ट का जो थिकनेस होता है, क्रस्ट का जो थिकनेस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर होता है। तो मेंटल का भी थिकनेस होना चाहिए? जी हाँ, मेंटल का भी थिकनेस होता है जो कि देखिएगा यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो बुक है यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंड टू 2900 किलोमीटर। ये भी सेम डिफरेंस है, किसी बुक में 2900 किलोमीटर है, किसी बुक में 300 टू 400 किलोमीटर है। तो वो डिपेंड करता है राइटर के ऊपर, तो इस पे भी आपको नहीं जाना है, ठीक है? तो आपके जो बुक में दिया हुआ वो मेनली दिया हुआ है 30 किलोमीटर, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग लेकर चलेंगे, सॉरी 300 किलोमीटर दिया हुआ तो यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलेंगे? 300 किलोमीटर ही लेके चलेंगे। तो व्हाट इज द देखिए, आपके बुक में जैसे क्या है ना कि मेंटल को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड भी किया है, ठीक है? लेकिन जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल मेंटल हो गया, ठीक है? लेकिन ये सब आपको उतना जानना नहीं है, उतना इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, तो आप लोग सिर्फ ये जानिए कि मेंटल क्या होता है? मेंटल जो होता है वो एरिया होता है क्रस्ट और कोर के बीच में, ठीक है? ये आपका सेकंड लेयर हो गया, सेकंड लेयर ऑफ दी
इंटीरियर ऑफ अर्थ, दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगला टॉपिक है कोर। कोर क्या होता है? तो कोर जो आपका हो गया, ये आपका कहते हैं इनर मोस्ट लेयर। अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया ना, ये वाला, हाँ, ये मैंने आपको समझाया कि कोर जो आपका हो गया वो इनर मोस्ट लेयर हो गया, ये लेयर, ठीक है। ये आपको क्या हो गया? कोर हो गया, ठीक है। ये आपका कोर हो गया। अब देखिए कोर जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है। अब कोर एक चीज बात याद रखिएगा, जब हम लोग क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट जो होता है वो प्योर सॉलिड होता है। जब हम लोग मेंटल की बात करते हैं, मेंटल आपका सम पार्ट्स में, सारे पार्ट्स में नहीं, जो सबसे लोएस्ट पार्ट में है वो सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड का मतलब क्या होता है? फ्लोइंग मैग्मा होगा। मैग्मा समझते हैं ना, जो वोल्केनो जो फटता है तो उसके ऊपर से बाहर से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। तो वहाँ पे सेमी सॉलिड होगा। कुछ पार्ट्स में, मेंटल्स के कुछ पार्ट में वहाँ पे सेमी सॉलिड होगा, बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा वो आपका क्या होगा? सॉलिड होगा। लेकिन जब हम कोर की बात करते हैं तो कोर जो है वो मोस्टली क्या होता है? बताइए क्या होता है? कोर जो है वो आपका होता है मोस्टली लिक्विड में होता है। लिक्विड में मतलब फ्लूइड मोशन, फ्लूइड में होता है। फ्लूइड समझते हैं? फ्लूइड, हाँ? फ्लूइड का मतलब होता है गाढ़ा लिक्विड, विस्कस लिक्विड। विस्कस का मतलब होता है कि गाढ़ा, ठीक है। तो गाढ़ा जो लिक्विड होगा या विस्कस जो लिक्विड होगा उस तरीके का होगा, वो फ्लो करता है, ठीक है। तो कोर या कुछ मेंटल का पार्ट लिक्विड होने के कारण क्या होता है? हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स में जो मूवमेंट होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आप लोगों ने पहले सुना होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, 6 में 5 में पढ़े होंगे कि देयर आर मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन अर्थ, देयर आर मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स। सो here in the movement of tectonic plates happen, why? Because core is liquid. Why movement of tectonic plates happen? Because our core is liquid in form. Similarly, some parts of mantle is also liquid in form. That's why our tectonic plates move, collide, separate from each other. जैसे क्या होता है? हम जैसे अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? हमेशा सुनिए कि अर्थक्वेक क्यों आया? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हुआ है। जैसे एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स और एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स और रशियन टेक्टोनिक प्लेट्स में जब भी वो मूवमेंट आता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे देखिएगा कि जो अगर मूवमेंट आता है, जैसे कि कुछ साल पहले की बात है, 2015 या 16 की बात है, नेपाल में एक भूकंप आया था। तो वो भूकंप क्यों आया था? जो अर्थक्वेक आया था वो क्यों आया था? वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट के कारण आया था। आप एक चीज नोटिस कीजिए कि इंडिया का जो साउथ पार्ट है वहाँ पे भूकंप नहीं आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ का टेक्टोनिक प्लेट स्टेबल है। तो जब भी टेक्टोनिक प्लेट स्टेबल होता है तो वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह के चांसेस कम होते हैं। अगर टेक्टोनिक प्लेट अनस्टेबल होता है या मूवमेंट होता है या न्यू फॉर्म टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं तो वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। तो अर्थक्वेक आने का कारण क्यों? क्योंकि हमारा जो कोर है, हमारा जो अर्थ का कोर है वो एक लिक्विड में है। आगे है कि इसके अलावा अगले पढ़ना है कि आपको रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ना है कि रॉक्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। तो अर्थ के क्रस्ट पे हम लोग वापस से आते हैं। हम लोग वापस से कहाँ पे आते हैं? अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है। तो अर्थ के क्रस्ट पे आते हैं तो अर्थ का क्रस्ट अलग-अलग वैरायटी से बना हुआ है। कहीं पे आप देखिएगा अर्थ का जब सॉइल होता है वो कहीं रेड होता है, कहीं पे कोई और कलर होता है, कहीं पे ब्लैक होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा अर्थ का क्रस्ट बना हुआ है, आवर अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। आवर अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल rocks and minerals. So what do you mean by rocks and minerals? Huh? What is the definition of rocks and minerals? So the definition of rock, that any natural mass, that does not matter you what is the composition of that particular rock. रॉक में क्या हो जाएगा? कैसा भी नेचुरल मास हो जाएगा, उसका कंपोज़िशन कुछ भी हो सकता है, डिकम्पोज़िशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उस पे डिपेंड नहीं करता। उसका साइज़ कुछ भी हो सकता है, कलर कुछ भी हो सकता है, टेक्सचर कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में? रॉक। लेकिन उसी रॉक को हम लोग स्पेसिफ़ाई कर देते हैं कि वो जो रॉक है वो पर्टिकुलर इस कलर का होगा, इसमें पर्टिकुलर मेटल का कंसंट्रेशन इतना होगा, इसमें पर्टिकुलर जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक रॉक है वो ब्लैक कलर का है, उसको जब हम लोग जाँच करते हैं तो उसका उसमें जो कोल का कंसंट्रेशन है, कार्बन का कंसंट्रेशन है वो अप्रॉक्सिमेटली 90-80% आता है, ठीक है? तो इससे हमको अब क्या पता चला कि वो जो रॉक है वो कोल है, दैट इज़। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर उसको पर्टिकुलरली एक वेल स्ट्रक्चर नहीं होगा, एक पर्टिकुलर उसका डेफिनिशन नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वहाँ पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कि वो आपका रॉक है। लेकिन अगर उसी उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन कर देते हैं। उसी तरीके को हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको एक प्रॉपर उसमें हमको पता है कि प्रॉपर ये एलिमेंट है इसमें, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, प्रॉपर इसका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो वो क्या हो जाता है? मिनरल हो जाता है। तो अगर आप रोड पर से एक ढेला उठाइएगा, अगर वो ढेला कोई काम का नहीं है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए वो रॉक है। लेकिन उस ढेला का अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़,
फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है? उसमें कितना अमाउंट में एलिमेंट प्रेज़ेंट है, ये सब आपको पता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मिनरल। तो रॉक और मिनरल के बीच में सिंपल लैंग्वेज में है कि अगर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता हो, उसका आपको स्पेसिफिकेशन पता हो, उसमें आपका मिनरल्स का कंटेंट पता हो, एलिमेंट्स का कंटेंट पता हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? मिनरल हो जाएगा। अगर ये सब पता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? रॉक हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में। तो व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ रॉक? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स दैट मेक्स अर्थ क्रस्ट, मतलब जिससे हमारा अर्थ का जो क्रस्ट बना हुआ है, वो कोई भी मास हो सकता है, वो सिलिका हो सकता है, फेरस हो सकता है, कार्बन हो सकता है, वो दैट दैट डज़ नॉट मैटर, ठीक है? हाँ? कोई भी उसका कलर हो सकता है, कोई भी उसका साइज़ हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ मिनरल? व्हेन अ when rock contain a particular amount of element और contain a physical और chemical property that is called mineral। अब देखिए इसके लिए क्या होता है कि हम लोग पता कैसे करेंगे कि सर ये कौन सा मिनरल है, तो उसके लिए स्टडी होता है, जो मिनरल्स का स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिनरलोजी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है मिनरलोजी, द स्टडी ऑफ मिनरल इज कॉल्ड मिनरलोजी। व्हाट इज द स्टडी ऑफ मिनरल इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड मिनरलोजी, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है, अब आप कहिएगा सर हम लोगों ने रॉक्स पढ़ा, तो रॉक्स का कुछ क्लासिफिकेशन हुआ होता होगा, मिनरल्स का कुछ क्लासिफिकेशन हुआ करता होगा, ठीक है? हाँ? तो क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि मिनरल्स का क्लासिफिकेशन क्या है, रॉक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है? आज के लिए इतना ही जानते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आज के लिए थैंक यू टू एवरीवन।